नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ आई हैं और वो आई हैं ज़िमनी इंतखाबात के बाद। कौमी असम्बली के अंदर जनाब नंबर गेम जो है ना वो तब्दील हो गया, मुस्लिम लीग नून और तगड़ी हो गई है। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का ईवान में सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी पर जो वो इन्हिसार कर रही थी वो अब खत्म हो चुका है। 6 नशिस्तें मुस्लिम लीग ने जीती हैं और ईवान में मजमूई नशिस्तें अब 132 हो गई हैं और ये असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। अब इसके लिए इत्तेहादियों की मदद से कानून साजी मुमकिन हो गई है। पीपल्स पार्टी की उस तरह से ऐसे उनको जरूरत नहीं रही, बल्कि उनकी जो जरूरत है वो उनको कम हो गई है। आदादो शुमार ये बताते हैं कि हुकूमत के दीगर इत्तेहादियों में MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें हैं और इससे 4 आज़ाद अराकीन की भी हिमायत हासिल है। तो मुस्लिम लीग नून अब तगड़ी हुई। जो एक बड़ा इत्तेहाद है ना पीपल्स पार्टी, उसके ऊपर बहुत हद तक हम कह सकते हैं नून लीग की रिलायंस कम हो जाएगी अगर उनको कानून साजी करनी है। डेफिनेटली 2/3 मेजोरिटी के लिए भी कहा जा रहा है कि उनको बहुत ज्यादा जाकर ना ऑपोजिशन के लोगों को या आजाद उम्मीदवारों से बात नहीं करनी पड़ेगी। लेट्स सी मजीद क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, स्पेशली इस नंबर गेम के तब्दील होने के बाद। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस बारे में। आसमा साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये नून लीग की इतनी शानदार जीत, आपको क्या रीजन नजर आ रही है? बहुत अच्छा काम कर लिया नून लीग ने इन चंद सालों में। मुस्लिम लीग नवाज की जो कामयाबी है उसके अंदर उनके कैंडिडेट्स का भी एक बड़ा हिस्सा है। जैसे हरीपुर के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पे एक ग्राउंड लेवल के वर्कर को जो है वो टिकट दिया गया। वहाँ पे बहुत सारे और लोग भी कैंडिडेट्स हो सकते थे, मगर उनको उनकी बजाय एक मजबूत कैंडिडेट को जो कि साबका इलेक्शन भी लड़ते रहे उनको वहाँ पे टिकट मिला। इसी तरह से जो बाकी हल्के थे गो के क़राबतदारियाँ और रिश्तेदारियाँ भी उसके अंदर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद नौजवान लोगों को जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ाने का मौका दिया गया। साथ ही साथ एक फैक्टर ये बिल्कुल है कि जब हुकूमत होती है तो उसमें जो वोटर है उसकी एक साइकी ये बन जाती है कि जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है उसी को, और ख़ास करके पंजाब के अंदर उसी को वो फोकस भी करते हैं और उसी को वो प्रेफरेंस भी देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की इन इंतखाबात में देखने को मिली है वो ये है कि उन्होंने अपने हल्के का वोटर जो है वो निकाला है। मसलन हरीपुर के अंदर अगर 42% से ज़ायद टर्न आउट रहा है, या एक फैसलाबाद का हल्का है जहाँ 13% जो कि कम टर्न आउट था, 18% जो लाहौर का था वहाँ भी कम टर्न आउट था, लेकिन जो उनका वोटर है PMLN का किसी हद तक वो उसको निकालने में कामयाब हुए हैं दीगर जगहों के ऊपर भी। तो ये उनकी एक कामयाबी है और ये कामयाबी उनको ना मिलती अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बाइकआउट ना करती या वो तंजीमी बुनियादों के ऊपर वहाँ पर एक कामयाब कैंपेन चला पाती, अपने सपोर्टर को उम्मीद दिलाती, तो शायद ये कामयाबी PMLN को ना मिलती। मगर जो PTI के नाकामी के असबाब हैं वो दरअसल बिल्कुल PMLN की कामयाबी। आपने कहा कि नून लीग कामयाब हुई है अपने वोटर्स को कायल करने के लिए या घरों से निकालने के लिए, और जाहिर है उसकी एक वजह तो PTI का बॉयकॉट था, लेकिन जिन हलकों में इन्होंने बॉयकॉट नहीं किया, 2-3 जगहों पर जहां पर PTI ने बाकायदा इलेक्शन लड़ा है, वहां पर PTI का वोटर क्यों नहीं निकला? क्यों शिकस्त हुई PTI को? देखिए, जो PTI की शिकस्त की वजूहात हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मसलन हरीपुर के अंदर जो है खाली एक हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो उन्होंने अपनी कैंपेन तहरीक-ए-इंसाफ के मतलब इस हल्के के अंदर जो उनके अपोनेंट थे बाबर नवाज साहब वो ज़्यादा ग्राउंड पे जुड़े हुए थे, लोगों के साथ जुड़े हुए थे, जबकि जो अयूब फैमिली है उनको अब बहुत उनके हल्के के अंदर भी इस बात के ऊपर तनकीद की जा रही थी कि ये बारहा एक ही अपने ही जो उनके अपनी जो ख़ानदान है उसी की पॉलिटिक्स के ऊपर जो है फोकस किए हुए हैं। फिर जो इसी तरह लाहौर के अंदर जो हुआ है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक जो हल्के से इलेक्शन लड़ रही थी जिसमें मियाँ अजहर साहब की जो नशिस्त थी वहाँ पे भी उनको अपने जो वोटर था या सपोर्टर था वो वहाँ पे उसको मुतहरिक नहीं कर सके हैं। पंजाब के जो दीगर हल्के थे वहाँ पे कैंडिडेट मौजूद थे, लेकिन वो कैंडिडेट आज़ाद थे। गो के चंद जगहों के ऊपर उन्होंने PTI का नाम भी इस्तेमाल किया, लेकिन इलेक्शन से बाइकआउट करना मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा एक PTI के लिए एक माइनस पॉइंट, एक मनफी जो पॉइंट था वो बन गया। अगर सिस्टम का हिस्सा होते हुए भी सियासी जमातें उसके अंदर नहीं जाती हैं और वो नहीं उसका हिस्सा बनती और सिस्टम के अंदर रह के मुज़ाहमत नहीं करती और एक बिल्कुल ऐसे। और इस बारे में हम सवाल भी करते रहते हैं, हमने किया भी इनफैक्ट कुछ PTI के
लोगों से सवाल आसमा साहिबा, वो कहते हैं कि हम तो इसको लीगली नहीं मानते, तो फिर हम सवाल करते हैं कि भाई आपने इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया था। अच्छा, सिर्फ पीटीआई और गवर्नमेंट या नून लीग की बात अब नहीं रही है, अब बात आ चुकी है नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी, क्योंकि इस नई नंबर गेम के बाद ये जो तब्दीली आई है, नून लीग का इन्हिसार बहुत हद तक, रिलायंस बहुत हद तक कम हो चुका है पीपल्स पार्टी के ऊपर। आपको क्या लगता है कि ये जो नई नंबर गेम है, ये पार्लियामेंट के अंदर आगे चलकर क्या असर डाल सकती है? देखिए, ये बहुत अहम बात है कि क्या जो वोटर्स, जो इनका नेशनल असेंबली के नंबर है वो 169 के करीब हो गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर, और इत्तेहादी दीगर जो जमातें हैं जिसमें अक्सरियत मिल गई है और दीगर जमातें भी हैं, वो PMLN के साथ मिलके 169 या 70 के करीब उनके पास जो है वो नंबर आ गया है। अभी भी उनको 2 वोट ज़रूरी, कोई भी लेजिस्लेशन करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी या 172 जो है वो चाहिए होते हैं। तो लेकिन जिस तरह से सूरत हाल है वो नेशनल असेंबली के अंदर तो ये नंबर पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो सेनेट है उसके अंदर अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर PMLN जो है वो लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। हो सकता है कि आगे जाके सेनेट के अंदर कोई इनकलाब आ जाए तो हो, लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो उनकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो रहेगी। ख़ास करके पीपल्स पार्टी के बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो उसकी हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकती है, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में ना होने के बावजूद इक़्तिदार की सबसे बड़ी जामिन है। और अगर ये जो इत्तेहाद है कहीं पे भी टूटता है तो फिर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को जो है वो नुकसान होगा, भले उनकी सिंपल मेजॉरिटी जो है वो नेशनल असेंबली के अंदर हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तकबिल करीब के अंदर ये जो इत्तेहाद है इसको कोई नुकसान पहुंचेगा। अलबत्ता 28वीं तरमीम में अगर कोई NFC का मामला आता है तो फिर यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि हम कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि ठीक है, ऐवान बाला ना सही, लेकिन ऐवान ज़ेरी जो है ना उसके अंदर बहुत हद तक मेहनत अब कम करनी पड़ेगी नून लीग की, अगर हम बात करें, जो कि मेजॉरिटी में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है उसके ऊपर रिलायंस कम हो गया सिर्फ ऐवान ज़ेरी के अंदर। बहुत शुक्रिया आसमा शिरानी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना तज्जिया जो है वो पेश कर दिया है। मेरा तज्जिया जो है ना वो भी मौसम के साथ साथ तब्दील होता रहता है, और इस वक्त मेरा तज्जिया कुछ ये है जो कि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का भी होगा कि स्किन बहुत ही ड्राई होना शुरू हो चुकी है, बालों के अंदर खुश्की जो है ना बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है मैं इस डेंड्रफ और ड्राइनेस पूरी। अच्छा, मुझे अभी एक आवाज आई है हमारे PCR से कि कुछ लोगों के बाल भी गिरना शुरू हो चुके हैं, तो सबका मसला जो है ना हम एक ब्रेक के बाद वापस आकर हल करेंगे कि बालों को गिरने से कैसे बचाना है ठंड में, खुश्की या डैंड्रफ जो है उसको कैसे कम करना है, और स्किन के ऊपर जो रैशेस भी समटाइम शुरू हो जाते हैं उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, साथ रहिए।